तो अभी इंदौर से हम लोग ओंकारेश्वर के लिए निकले थे। हमारी बस 6:30 बजे के आसपास निकली थी और अभी 10 मिनट के ब्रेक के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। बस का सफ़र सबकी बस का नहीं होता है, ठीक है, पर फिर भी। और ये देखिए, ये 20 रुपये सवारी, मंदिर 20 रुपये, चलिए आइए। तो भाई साहब, मंदिर तक जाने के लिए कितने रुपये सवारी लग रही है? 20 रुपये सवारी। 20 रुपये सवारी। हाँ भाई साहब, कम मत कराइएगा, उससे ज़्यादा। हर हर महादेव दोस्तों, ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद में हम चल पड़े थे महामंडलेश्वर दर्शन करने के लिए। कहते हैं अगर आप ओमकारेश्वर में दर्शन करने आए हैं और महामंडलेश्वर दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर मां नर्मदा के दूसरे किनारे पर स्थित है। यहाँ आने के 2 रास्ते हैं। आप चाहें तो पुल पार करके भी यहाँ आ सकते हैं और आप चाहें तो नदी पार करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। नाव का किराया यहाँ आने के लिए 50 रुपये पर व्यक्ति का होता है। पुराणों में ममलेश्वर को अमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अहिल्या देवी ने करवाया और गायकवाड़ राज्य के काफी ब्राह्मण यहाँ पर पार्थिव पूजन किया करते हैं। कई लोग पहले महामंडलेश्वर दर्शन करने के बाद में ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि पहले आप ओमकारेश्वर दर्शन करने जाएं और उसके बाद फिर महामंडलेश्वर दर्शन करने के लिए आएं। हम लोग सावन के आखिरी सोमवार के अगले दिन यहाँ पहुँचे थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कम भीड़ देखने को मिली और हमें काफ़ी अच्छे से दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। मंदिर की वास्तुकला, स्थापत्य कला और यहाँ की नक्काशी आपको अवश्य प्रभावित करेगी। हमारा यहाँ का सफ़र सिर्फ 1 दिन का था और 1 दिन में ही हमको ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों जगह पर पहुँचना था। इस वजह से हमने सिर्फ यहाँ पर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन किए। अगर आप भी ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो अपने साथ कम से कम 1 दिन का पूरा समय लेकर जरूर आएं, क्योंकि यहाँ पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर के अलावा भी और भी जगह हैं जो आपको जरूर घूमना चाहिए। और हम चल रहे हैं उज्जैन की तरफ। तो यहाँ से उज्जैन जाने के लिए एसी बस मिल गई है। इसका किराया है 250 रुपये पर हेड। हम दोनों लोगों के 5 रुपये में यहाँ से उज्जैन पहुँच जाएंगे। ये बस लगभग 4 से 4.5 घंटे के आसपास लेगी हमको उज्जैन पहुँचाने के लिए। तो आइए हम मिलते हैं उज्जैन में। हाँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी कल से ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी थक गए हैं, तो हम लोग अभी आराम करेंगे और आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे। धन्यवाद। हमारा ओमकारेश्वर का सफ़र माँ रेवा के दर्शन के साथ में शुरू हुआ था और उनके दर्शन के साथ ही ख़त्म होता है। और उज्जैन पहुंचकर हम लोगों को आज महाकालेश्वर जी के दर्शन भी करने हैं। उज्जैन पहुंचने में हमें लगभग 4 घंटे लगने वाले थे। चूँकि हमने अपना सफ़र भोपाल से रात में 12 बजे शुरू किया था तो हम लोग काफ़ी थक भी गए थे और ये बिल्कुल सही समय था खुद कुछ आराम करने के लिए, क्योंकि हमारा दिन अब काफ़ी लंबा होने वाला था। उज्जैन पहुंचकर हमने एक धर्मशाला ली और फिर निकल पड़े हम लोग। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पहुँचे थे लगभग 6:30 बजे। अभी जैसा कि हमारे पास समय कम है थोड़ा, तो हमने 5 काल भैरव जी और महाकाल जी के दर्शन करने के बारे में ही सोचा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने के लिए। हमने ई-रिक्शा किया जो कि हमको पड़ा है 220 रुपये का, जो हमको वहाँ जाकर दर्शन करा के वापस लेकर आएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शाम का काफ़ी शांति और मनोरम है दृश्य, काफ़ी अच्छा लगता है शाम का। और इतना घूमने के बाद में हम लोग पहुँच गए हैं अभी बाबा काल भैरव के दरबार में। अभी बज रहे हैं रात के 8 बजे। हम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। हम उज्जैन शाम को 5:30 बजे पहुँच गए थे, पर धर्मशाला वगैरह खोजते हुए हमको 6:30 बज गया। मंदिर के प्रांगण के पास ही एक धर्मशाला थी जहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान रखा और उसके बाद हम लोग निकल गए बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास समय कम था और कम समय में ही हमको बाबा काल भैरव के दर्शन और फिर बाबा महाकाल के दर्शन करना था।
शाम के वक्त होने की वजह से यहाँ भी हमको ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा और बहुत अच्छे हमें बाबा काल भैरव के दर्शन हो गए। अगर आप भी बिना भीड़ के आप दर्शन करना चाहें तो सबसे बढ़िया समय मेरे हिसाब से तो आपको शाम का समय ही मिलेगा। यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े बाबा महाकाल जी के दरबार की ओर और हम चल चुके हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। शाम के बज चुके हैं 8:30। 8:30 बजे हम लोग महाकाल दर्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा दिन काफ़ी लंबा रहा है। सुबह ओंकारेश्वर दर्शन किए हैं और अब हम जा रहे हैं महाकाल दर्शन करने के लिए। काल भैरव बाबा के भी दर्शन करके अभी हम लोग पहले हमने यहाँ के जो द्वारपाल हैं उनके पास जाके अर्जी लगाई है और हम जा रहे हैं इस नगरी के राजा के पास। अगर आपके पास भी मेरे जैसे समय कम है और एक दिन में ही आप ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे रखी है। कम से कम बजट में आप यहाँ की यात्रा कर पाएंगे। हमने ये यात्रा भोपाल से शुरू की, भोपाल से इंदौर, इंदौर से ओंकारेश्वर और ओंकारेश्वर से उज्जैन। ये पूरा सफर हमने 24 घंटे में ही पूरा कर लिया। उज्जैन अगर आप आते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर अच्छे से यात्रा करनी है तो आपके पास कम से कम 2 दिन का समय या तो 1 दिन का पूरा समय ज़रूर होना चाहिए। यहाँ के कुछ मुख्य दर्शनीय स्थल हैं चिंतामन गणेश, काल भैरव मंदिर, गढ़तालिका मंदिर, मंगलनाथ, अंग्रेश्वर। इस तरीके से काफ़ी सारे मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और जहाँ पर आपको जाने के लिए 1 दिन का पूरा समय जरूर होना चाहिए। अब हम आ गए थे मंदिर के अंदर, क्योंकि 1 दिन पहले ही यहाँ पर सावन ख़त्म हुआ था तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लंबी बैरिकेडिंग लगी हुई थी, जिसकी वजह से हमको बहुत लंबा घूमकर यहाँ पर आना पड़ा। लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आपको मेन शिवलिंग के दर्शन तो नहीं हो पाते हैं दूर से, पर वहाँ लगे हुए बड़े से टीवी पर आपको उनका साकार दर्शन हो जाता है। भीड़ की वजह से आपको वहाँ पर बहुत देर रुकने का मौका नहीं मिलता है, पर जितना मौका भी मिलता है आपको उसमें भगवान के दर्शन जरूर हो जाते हैं। मैं जब पिछली बार महाकालेश्वर आया था तब से और अब में बहुत अंतर आ चुका था। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत तरीके से पूरे प्रांगण को सजाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शंकर भगवान, कृष्ण भगवान और भी कई देवताओं की बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। शाम के वक्त यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है। उज्जैन की सबसे अच्छी खासियत यही है कि यह हर मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर रेलवे के माध्यम से या बस के माध्यम से या तो अपने साधन से भी पहुँच सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट है यहाँ का इंदौर का एयरपोर्ट, जहाँ से आपको यहाँ आने के लिए ट्रेन और बसेज या कैब भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। उज्जैन में ठहरने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ पर धर्मशाला लें और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप होटल भी ले सकते हैं। काफ़ी सारी धर्मशालाएं यहाँ पर आपको मंदिर परिसर के पास ही मिल जाती हैं। भोपाल से उज्जैन आने का बस और ट्रेन का दोनों किराया ही लगभग 300 से 400 रुपये आपको पड़ता है। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से भी लगभग 10.5 घंटे का सफ़र है और इसका भी किराया लगभग 1000-1100 रुपये थर्ड AC का आपको पड़ जाता है। उज्जैन आने के लिए आपको किसी भी आइटनरी की जरूरत नहीं है। वैसे तो उज्जैन आप कभी भी आ सकते हैं, पर गर्मियों में आपको थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी यहाँ पर होती है।
तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा मौसम ठंडा होने पर ही यहाँ पर आएँ, जिससे कि आपको कहीं भी आने जाने में, घूमने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय महाकाल।